बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कच्चे आम की इतनी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो जिसको बनाना बेहद आसान है और टेस्ट में तो बहुत ही आला बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाकर आप एक बार रख लीजिए, महीने भर तक ना रंग ख़राब होगा और ना ही जायके में कोई फ़र्क आएगा। बारबेक्यू स्पेशल चटनी है, बहुत ही लाजवाब बनती है। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का कच्चा आम लिया है, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और एक लहसुन का पाउच लिया है, लेकिन हम इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक कच्चे आम के लिए हमें तकरीबन 5 जवे ही लहसुन के चाहिए, जो कि मैं इसमें से निकाल लूँगी। और अभी हमने ना लहसुन को छीलना है, ना ही आम को छीलना है और ना ही हरी मिर्चों की हमने डंडियाँ उतारनी हैं। सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर एक इस तरह से जाली वाला स्टैंड रख देंगे कोई भी। अभी हमने चूल्हे की आंच ऑन नहीं करनी। पहले हम जिन चीज़ों को हमने रोस्ट करना है वो चीज़ें इसके ऊपर रख देते हैं। कच्चा आम, हरी मिर्चें और लहसुन के जो हमने जवे निकाल के रखे थे, इसको भी हम इस तरह से रख देंगे। और अब हम जो है चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे। फुल हाई फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से सेक लेना है। चूल्हे की फ्लेम हमने फुल कर दी है और अब हम इसको सेक रहे हैं। ये चटनी जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही पता चलेगा कि ये जायके में और इतनी टेस्टफुल बनती है कि जब भी आप कोई चटनी बनाना चाहेंगे तो आप इसी रेसिपी को प्रेफर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। यहाँ पर ये देखिए हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो रोस्ट हो रही हैं और जैसे जैसे हरी मिर्चें रोस्ट होती जाएंगी हम इनको अलग प्लेट में निकालते जाएंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। और अब यहाँ हरी मिर्चों को थोड़ा साइड पे कर देते हैं। आम को दरमियान में ले आएंगे, जो कच्चा आम है, ताकि ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो सके। ये देखिए पूरे तरीके से जो हमारा कच्चा आम था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और जहाँ जहाँ आपको ये ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं वहाँ से ये जो है थोड़ा सा क्रैक भी हो जाता है। ज़ाहिर है ये जल रहा है नीचे से, तो उसकी वजह से ये क्रैक हो जाएगा। इसके अंदर से थोड़ा जूस भी निकलता है। आपने इसको भी अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना। और लहसुन की जवों को भी अच्छे तरीके से सेक कर हम अलग कर लेंगे और आम भी अच्छे से सिक जाएगा। तो हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे उधर। और यहाँ पर जो है लहसुन के छिलके हम उतार लेते हैं। ये ठंडा हो चुका था लहसुन, तो हम इसके छिलके उतार लेंगे और अब हम हरी मिर्चों की डंडियों को भी इस तरह से तोड़ लेंगे। और अब यहाँ पर आम जो है वो भी जो है ठंडा हो गया है, इसके भी हम छिलके उतार लेंगे। इस टाइम जो ये कच्चे आम की खुशबू आ रही है ना, सेकने के बाद बहुत ही आला आ रही है। छिलका उतरता जा रहा है और महक इसकी इतनी आला और शानदार है, बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम सबसे पहले जो है इस आम की गुठली को अलग कर लेंगे और इसको रफली हमने काट लेना है। अच्छे तरीके से हम सारे आम की गुठली के ऊपर से आम उतार लेंगे। इसका जितना भी पल्प होता है, जितना भी ये पीस है आम का, उसे उतार लेंगे। रफली छोटा छोटा कट कर लेंगे ताकि हम इसको आसानी से पीस सकें। और हमने हरी मिर्चों को भी रफली कट कर लेना है और लहसुन को भी हमने रफली कट कर लेना है। इस तरह कट करने से जो है चटनी हमारी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त बारीक पीसती है। हम तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालेंगे जो अभी हमने काटी हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना, एक बंच पुदीने का लिया था, पत्ते उसके अलग किए और अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया और इसको ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये मैंने पुदीना भी ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसको आसानी से पीस सकें। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। हमने इसको बहुत बारीक और क्रीमी टेक्सचर में इसका जो टेक्सचर है वो बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा इसको पीस लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये पीस रहा है और कलर में कितना खूबसूरत लग रहा है।
और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी और ज़बरदस्त सी चटनी बनी है। इसको आप ना सिर्फ बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं बल्कि पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही भल्लों के साथ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके साथ आप चटनी खाना पसंद करते हैं, आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।